बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान की मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक इतिहास रच दिया है और इतिहास रच के नरेंद्र मोदी जी ने उनको स्पेशली कांग्रेचुलेट किया है। और उस पर जाने के दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कमिंग अप में आप देख ही चुके हो कि वहाँ पाकिस्तान की जो गर्ल्स है उनका कितना खतरनाक रिएक्शन है, कितना वो गुस्सा है पाकिस्तान के लोगों से। जानेंगे दोस्तों पूरी वीडियो में। और चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले दोस्तों। हमें भी सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है खत्म कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। शाबाश! वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है। ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पर उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती। कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचीज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखें कि कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी। मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है। मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया। हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीज़ें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो वो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज तो रहने दो फिर। वजह पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना पे शाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती। लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे।
कौन है ये लोग? सीधी सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल वो चीज़ ही नहीं है। जबकि हमारे इस्लाम में भी हमें इजाज़त मिली हुई है, हमारे दीन ने भी हमें इजाज़त दी हुई है एक्सरसाइज के लिए। आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें या किसी आप कुरान और सुन्नत की रोशनी को उठा के देखें तो उसमें किसी उस तौर पे औरत के लिए ये नहीं आया कि वो घर से ना निकले। अगर वो निकले किसी उसमें निकले अगर अपने आप को ढाँप कर या अपने आप को सही तरीके से लेकर निकले, नहीं निकलने देते लोग, नहीं निकलने देते। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है। तो रुको जरा, हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग डिज़र्व, पाकिस्तान में रहना ही डिज़र्व नहीं करते। अब आप अहमद दुरानी देखें जो तैराकी की कंपटीशन में गए हैं ओलंपिक्स में, और 25 में से वो सबसे लास्ट पर आए हैं, 25वें नंबर पर आए। इससे अच्छा तो वो जाते ही ना। इससे जाते, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इससे अच्छा उनका जाना ही नहीं बनता था। क्योंकि देखें ना, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सके। हम उनको किसी लेवल पे, आप अभी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्या कंपटीशन किया हमने वर्ल्ड कप में, हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो देखें। इंडिया ने थ्रू आउट नॉक आउट जाकर उसने एक वर्ल्ड कप जीता है, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया कि हम कुछ हैं। शाबाश। हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम कुछ नहीं। हमारे पर फेवरेटिज्म ही नहीं खत्म हो रहा, इसको नहीं रखना, उसको नहीं रखना, वो कोच। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उधर इंडियंस के पास कौन सा फॉरेनर कोच था? कोई कोच फॉरेनर नहीं था, वो अपने ही कोचिंग थी। उनके राहुल द्रविड़ जो थे वो कोचिंग कर रहे थे, उनके सारे अपने बंदे कोचिंग। हमारे फॉरेनर्स को ला के ले आया जाता है, हम उन्हें भारी भारी चीज़ें, फीसें भरते हैं, उन्हें भारी भारी मुआवजे भरते हैं, इतने इतने पैसे उन पर स्पेंड होते हैं। वाई, क्यों होते हैं? और मैम देखिए, हमारे जो प्लेयर हैं उतने वेल एजुकेट भी नहीं है। इंग्लिश ना उनसे समझी जाती है, ना उन्हें बोलनी आती है। हम फलाने बुला रहे हैं जी, हम उधर से बुला रहे हैं जी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं जी, सिखा रहे हैं जी, आप उनको जी फौज के हवाले कर रहे हैं जी, फौज इनको ट्रेनिंग करा रही है। कैसे, कहाँ गई इनकी ट्रेनिंग? मुझे बताएं। लाखों रुपया क्रिकेट पे, लाखों हज़ारों करोड़ों रुपया बर्बाद करे, किसी दूसरे पे तो करके देखो। तैराकी में करके देखो, लॉन्ग टेनिस हो गई, बास्केटबॉल हो गई, कितने इवेंट्स हैं उन पे करके देखिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे शहर से, हमारे अजीज़ शहर से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की ने हमारे लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ना कि पूरे लुधियाना का बल्कि पूरे इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ये मैच पेरिस में खेला गया और ये इंडिया की तारीख़ का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और ये पहला ब्रॉन्ज़ मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि PM हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा, यही नहीं मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो रिसेंटली कोच मुकर्रर हो गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जो कि इंडिया में आया है। हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का मेडल ना तो कभी आया है, ना ही इस तरह का जो ओलंपिक गेम है उसमें हमारे किसी कंटेस्टेंट या प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। थैंक्स। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश, और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता। हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है, लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें, वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे। जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। आप क्रिकेट देख लें, अब मोहम्मद हारिस डिज़र्व करता है, उसकी जगह वो शादाब खान को लेके गए हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली डिज़र्व करता है, उसकी जगह इफ्तिखार को लेके गए हुए हैं। तो फेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है और कुछ भी नहीं चलता। फाइनली दोस्तों, इस छोटे से बच्चे ने और उस औरत ने, उन मोहतरमा ने पूरे पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है कि पाकिस्तान पहला तो सिफारिश पर चलने वाला मुल्क है, दूसरा वो औरतों को कभी भी आगे नहीं आने देता, और वो औरतों को इतना कमज़ोर समझते हैं कि औरतों मतलब वो किसी लायक ही नहीं है सिवाय खाना बनाने के। बस उनको सिर्फ खाना बनाना है, घर का चूल्हा चौका ये सब संभालना है। बाकी औरतें, पाकिस्तान में जो रहने वाली औरतें हैं वो किसी लायक नहीं है, ये उन वहाँ के लोगों का मानना है। और जो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत से तो आगे आने ही नहीं दिए जा रहा, बस सिफारिशें चल रही हैं, पैसा चल रहा है, बाकी नथिंग एल्स, बाकी कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इंडिया का नाम जो रोशन हुआ है उस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज़ यार रिएक्शन अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके दोस्तों हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। हम आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं। देखिए, इतने छोटे से उसमें मैं एक मोबाइल से वीडियो शूट करके एडिट करके आपके पास अपलोड करता हूं, तो हमें भी सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।